वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन और राजस्थान में संचालित FCM पिंक ड्राइव अभियान। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में डेली सुजस अपडेट की रिपोर्ट तथ्य के साथ पढ़ेंगे। आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, लैब असिस्टेंट, सीएटी, सब परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली क्लास रोज आपको टाइम मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले 18 दिसंबर को हमने क्या पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करते हैं। समुद्री पानी से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक किस संस्थान ने तैयार की है? आईआईटी जोधपुर ने। नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। रिको के द्वारा राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। और 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। और ICDS राजस्थान द्वारा ECCE कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए कितनी गैर संस्थाओं के साथ MOU किया है? 3। और मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। ये हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई और टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपको ये जो टेस्ट सीरीज है मैं दिखा देता हूँ। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिल जाता है। मंथली PDF, मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो आपको प्राप्त होता है। 31 दिसंबर 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजनकर्ता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या बनी है तो वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने की है। यानी पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। अभी हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है। अभी एक मामला कोर्ट का जो अरावली में आया है वो भी है, अरावली बचाओ। और अरावली को इस प्रकार कर दिया जाएगा तो आने वाला भविष्य है वो जनजीवन है वो खतरे में आएगा, क्योंकि राजस्थान की मुख्य जो धार है, जीवन रेखा है, वो अरावली है। न मरुस्थल को आगे जाने देती है, न हवाओं से हमारी रक्षा करती है, बारिश होने में करती है। अगर इसी को ही खत्म कर दिया गया तो खतरा है ही है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में ये काम सरकारी नीतियों को बनाने के साथ साथ इस पर भी करे तो बहुत अच्छी बात है। तो हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजनकर्ता कौन है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी संचालित होंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चल रहा है, जिसके तहत सर्कुलर इकोनॉमी सेंसिटिव स्कीम 2025 है। तो जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजनकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। इसका कॉन्क्लेव का आयोजन होटल मैरियट जयपुर में 18 दिसंबर 2025 को उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर इस पे आयोजन हो रहा है। देश पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देना। आयोजनकर्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा। मुख्यमंत्री द्वारा मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन भी किया गया। 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 से सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन शिल्प ग्राम जौहर कला केंद्र जयपुर में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला, महिलाएं हो रही है सशक्त। राज सखी सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ करते हुए 4 जनवरी तक ये चलेगा। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 आयोजन शिल्प ग्राम जौहर कला केंद्र जयपुर। ध्यान रखना, एक बार बार कमेंट आ रहा है, ये शिल्प ग्राम है ना, ये पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र बागोर की वैली वहाँ भी है, जयपुर में भी है। अभी बजट 2025-26 में शिल्प ग्राम 1 बनाने की घोषणा डूंगरपुर में की है। एक प्रश्न काफ़ी विद्यार्थियों के कंफ्यूज कर रहा है, तो सर कालीबाई संग्रहालय है, कालीबाई संग्रहालय है वो तो डूंगरपुर के अंदर है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन बजट 2025-26 याद रखना, कालीबाई का स्मारक छतरी गेप सागर डूंगरपुर है। 2025-26 के अंदर
कालीबाई के नाम से एक संग्रहालय बनाया जाएगा, वो उदयपुर में बनाया जाएगा। अपनी जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि जो डेली क्लास लेता है उन विद्यार्थियों की तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो एकदम सीधी बुक पढ़ के 5-7 दिनों में इधर उधर करना चाहते हैं ना, उनकी समस्या आ जाती है। जीके और करंट में अंतर होता है। बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई कि कालीबाई जो संग्रहालय है वो उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। अब सभी विद्यार्थियों के एक ही दिमाग में 1947 रास्तापाल कांड, डूंगरपुर, कालीबाई शहीद हुई, सेगाबाई को बचाया, नानाबाई का 8 शहीद हो गए। सबको पता है, मुझे भी पता है। आपको पता है, करंट से ज़्यादा हिस्ट्री जानता हूँ। तो कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूज होती रहती है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सारा दिन एक ही काम है, गुरुजी इसका बताना। ऐसा नहीं होता भाई, कुछ चीज़ें आप खुद भी देखा करो। तो कालीबाई संग्रहालय, कालीबाई स्मारक ऑलरेडी डूंगरपुर में है, लेकिन बजट 2025-26 में राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर के अंदर घोषणा की गई है। तो करंट की किताब है तो उसमें करंट का मामला ही लिखा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। स्थान शिल्पग्राम जौहर कला केंद्र जयपुर। आयोजन 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 4 जनवरी 2026 तक। राजस्थान ग्रामीण आजीविका जो विकास परिषद है राजीविका, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है और 2010 में इसकी स्थापना हुई। आयोजित व ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य महिला समय सहायता समूह जो SHGS द्वारा बनाए गए हस्तकला, हैंडलूम, खाद्य पदार्थ, पारंपरिक वस्तुएं और ग्रामीण शिल्प कौशल को देश भर के दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना है। इस मेले में लगभग 300 स्टॉल्स लगाए गए हैं। 24 राज्यों की विविध ग्रामीण कला, शिल्प और संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। बाकी ये चीज़ें नॉर्मल है, आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, सर्स राज सखी राष्ट्रीय मेला शिल्पग्राम जौहर कला केंद्र जयपुर 18 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 राजीविका के माध्यम से और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित है। राजस्थान में संचालित FCM पिंक ड्राइव अभियान का मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FCM पिंक ड्राइव अभियान है गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम। ज़्यादातर बहुत ये समस्याएं आती रहती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें खून की कमी अक्सर चलती है, किसी में 6 ग्राम, किसी में 7 ग्राम, किसी में 5 ग्राम। ये कंडीशन बहुत खराब है। ऐसे नहीं कि हम स्वस्थ हैं तो सभी स्वस्थ हैं। 17 से 30 नवंबर 2025 तक FCM पिंक ड्राइव अभियान गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम हेतु फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन के उपयोग को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है, जो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के निदान और उपचार में प्रभावी है। ठीक है, इससे क्या है, इस इंजेक्शन से क्या है कि ओरोफर FCM शरीर में आयरन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। जो RBC है, लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन को बढ़ावा देते हैं, जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है और गर्भवती महिलाओं में जटिलता को रोकता है। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, मैं आप सभी को बता दूं राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है और वासुदेव देवनानी 19वें अध्यक्ष। 16वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी ओवल और 19वें अध्यक्ष हैं। ने प्रख्यात विद्वान श्री ब्रिज मोहन द्विवेदी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तकों का विमोचन किया है? तस्वीर आपके सामने। मेरे इर्द गिर्द, मरुधरावाणी, लाल सोट का इतिहास, ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अग्निपथ नहीं जनपथ, ये सतीश पुनिया की बुक है। स्त्री देह से आगे, मेरा राजस्थान, ये गुलाब कोठारी जी की पुस्तक है। और अभ्युदय की ओर, ये हमारे वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े साहब की पुस्तक है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रख्यात विज्ञान श्री ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन किया। यह है मेरे इर्द गिर्द, मरुधरावाणी, लाल सोट का इतिहास। याद रखना, कई एग्जाम ऐसे हैं जहां पुस्तक के बारे में स्पेशल पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान युवा सभा का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया? हाल ही में राज्य स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजित हुआ, जिसमें 41 जिलों से 158 विद्यार्थी, 41 जिला मेट्रो शिक्षक और राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्ति और अधिकारी भाग लिया। तो 9 से 12, कक्षा 9 से 12 के लिए राजस्थान स्कूल परीक्षा शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान युवा सभा का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किया गया। 41 जिलों से चयनित 158 विद्यार्थी, इनको याद रखना। पहले ये कार्यक्रम जुलाई 2025 में विद्यालय स्तर पर शुरू हुआ था
उसके बाद ब्लॉक और जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूरी करके विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय मंच दिया गया। यानी विद्यालय से शुरू हुआ और लास्ट ये विधानसभा में आ गया। राजस्थान विधानसभा में 41 जिलों से 158 विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्रबल के अंतर्गत आयोजन देखो, यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्रबल यानी प्रोग्राम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एबिलिटी एंड बिल्ड अप अडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21वीं सेंचुरी के अंतर्गत आयोजित किया गया। 21 सेंचुरी के अंतर्गत आयोजित किया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा एक तो निपुण अभियान है, अभी 23 तारीख आने वाली है 23 दिसंबर को, क्योंकि सरकार ने 5 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक प्रखर अभियान चलाया था। बीच में अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, इस वजह से इसको 23 दिसंबर तक मोड़ दिया। अब इसके तहत 2 बातें याद रखना, क्योंकि 3rd ग्रेड का वगैरह पेपर है, तो शिक्षण नवाचार वगैरह है ना, सरकार जिस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, हाल ही में उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो निश्चित है ना। आपको याद रखना है, जो प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 है वो 3 से 8 की क्लास के लिए है, ये प्रश्न आ सकता है। और जो निपुण अभियान है वो कक्षा 1 से 2 के लिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो मैं दोबारा बता देता हूँ, निपुण अभियान ये सारे शिक्षा नीति 2020 को फॉलो कर रहे हैं। निपुण जो अभियान है वो है कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के लिए। उनमें उनकी विद्यार्थियों की भाषा और गणित की जो बुनियादी समझ को, छोटे वाक्य पढ़ना लिखना जोड़ घटाव करना, ये है। स्कूलों के अंदर क्या ABL किट दी जाती है, कक्षा 1 से 5 जो प्राथमिक विद्यालय है ना, उनको ABL किट उपलब्ध करवाई जाती है। और जो प्रखर अभियान है मसरा के तहत, प्रखर अभियान 2.0, ये कक्षा 3 से 8 तक है। कक्षा 3 से 8 तक है। 5 सितंबर से शुरू हुआ, 5 दिसंबर तक चलना था, लेकिन अब 23 दिसंबर तक है। टोटल 90 दिन का काम था। 12 सप्ताह के अंदर पढ़ना लिखना सब जानना था। जनवरी में इसका ORF मूल्यांकन भी होगा कि बच्चा कितना पढ़ पाया है कि नहीं आया है। ठीक है, रोज 10-15 मिनट की क्लास में इसको करवाया गया। अब 23 तारीख को निपुण मेला और मेगा PTM का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभिभावकों को बताया जाएगा कि आपके बच्चों की समस्या और क्या है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। निपुण 1 से 2, प्रखर 3 से 8। और ख़ास बात देखो क्या कि अब निपुण में कक्षा कितनी शामिल हो सकती है और प्रखर में कितनी 3 से 8, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान शिक्षा विभाग की 4 भागीय कार्य योजना में विद्यालयों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग की 4 भागीय कार्य योजना में विद्यालय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा? 3 में। ये शिक्षण नवाचार की थोड़ी बातें याद रखना। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक 4 भागीय व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के हिस्से के रूप में विद्यालयों को प्रदर्शन के आधार पर 3 श्रेणियों स्वर्ण, रजत और कांस्य में वर्गीकृत किया जाएगा। यह वर्गीकरण छात्रों के परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रदर्शन और खेल उपलब्धियों जैसे मानकों के आधार पर किया जाता है, ताकि उच्च प्रदर्शन वाले स्कूलों को प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवाए जा सके। शिव की डोज क्या कहती है? राजस्थान में 8 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा। राजस्थान ऑपरेटिव फेडरेशन RCDF ने 20 महीनों में 24 जिलों में 16,116 करोड़ रुपए, यानी 24 जो जिला संघ है उनमें 16,116 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है और 681 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करके 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जोधपुर में 3AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप स्थापित हो चुकी है। बाड़मेर के किसान पप्पूराम हुड्डा को इंटरनेशनल एग्रीकल्चर महोत्सव 2025 में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश भर में 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर खोलेगा। उसमें से राजस्थान के 5 पुलिस जिले भिवाड़ी, अलवर, खेरथल, तेजारा, डीग और सवाई माधोपुर को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया, क्योंकि दिल्ली NCR और पूर्वी का जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये सबसे ज़्यादा साइबर अटैक में आता है। अपना भरतपुर तो फेमस है। अन्वी राठौड़ ने राजस्थान सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, सुजस बुलेटिन, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सिंगल यूज प्लास्टिक विरुद्ध के अभियान, क्लीन और ग्रीन एनर्जी में राजस्थान के बढ़ते कदम, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, अब इनके बारे में मैं पूरी डिटेल भी बताऊंगा। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ, रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होगी।
और श्रीमद् भागवत पुराण में जीवन की हर समस्या का समाधान, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का समापन, आमजन को एक छत के नीचे सभी विभागीय योजनाओं की जानकारी मिली, नवाचारों को प्रोत्साहन से औद्योगिक विकास की हुई राह आसान, ठीक है, फंडिंग स्टार्टअप वगैरह में कितने खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, 92,000 नौकरियां, ये सारी। अब आपके लिए ये नवाचार है, बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छा लगा और मुझे पता है कईयों को अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि जिसने लाइक नहीं किया उसको नहीं लगा, ठीक है। अब इसकी डिटेल क्या है देख लो एक झटके में। राजस्थान क्लीन व ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश में अग्रणी बन रहा है। राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 22,860 मेगावाट है, जो देश में प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2272 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। सौर ऊर्जा के कारण प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध हो रही है और 2027 तक सबको मिलेगी। इससे कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कमी आई है। क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित हुई कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नाम नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। मुख्य आकर्षण था चिलेक्स इंटरेक्टिव गेम। आयोजक इसका सूचना व जनसंपर्क विभाग था। और राजस्थान कौशल नीति आ चुकी है, राजस्थान रोजगार नीति आ चुकी है, राजस्थान युवा नीति आ चुकी है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए दुर्घटना और जीवन बीमा 25 लाख रुपए तक कर दिया श्रेणीवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारी बातें जो इस सुजस के अंदर आई वो मैंने आपको अलग से निकाल के दे दी। मैं कहता हूं अगर कंटिन्यूज, चाहे वो आरपीएससी की तैयारी कर रहा है चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की, अगर ये 15-20 मिनट की डेली क्लास ले लेना, करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। ये देख, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि ये देखो लिंक पीडीएफ सूचना कोई भी आपको मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, किस जिले की मनस्वी अग्रवाल ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? उदयपुर जिला। आप सभी साथियों का बहुत ही अच्छा जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, रूफ टॉप सोलर योजना के तहत राज्य में प्रतिमाह कितनी निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाती है? 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, 250 यूनिट। सही जवाब आपका होमवर्क है, जरूर देना। यस्टेडोज, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, हटाता भी राज्यपाल है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता। इससे कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केवल 2 बार शपथ ली? जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे ने। राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। अंतर राज्य विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय में किस विभाग कार्यालय द्वारा देखा जाता है? सामान्य प्रशासन विभाग। अब लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के आज प्रश्न, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु परियोजना कितने मेगावाट की होगी? माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना निर्माण की संयुक्त उद्यम कंपनी कौन सी है? लूणी नदी के जल प्रदूषण का कारण क्या है? हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री पद की शपथ किस राज्यपाल ने दिलाई थी? और अनूप सागर और गजनेर झील किस जिले में है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी साथियों के लिए बता देता हूं, 3rd ग्रेड का जो 30 दिन का अब मुहिम टाइम रहा है, उसके लिए नानक क्लासेस स्पेशल शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, करंट, शिक्षण विधि और ये मॉडल पेपर शिक्षा मनोविज्ञान मात्र 49 रुपये में उपलब्ध करवा रहा है। आप जरूर नानक क्लासेज ऐप जाके, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है आप अभ्यास कर लें। अंतिम क्षणों के अंदर करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज है, लगातार आपको टेस्ट, पीडीएफ, मंथली वगैरह ये सब उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लेना, जिसमें ये देखो रोज इस क्लास की क्विज मिल जाती है, ऑनलाइनर पीडीएफ मिल जाती है और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी अध्यापक गेट फ्री है शैक्षिक परिदृश्य। और कोई भी बुक हमारी और ऑनलाइन ऑर्डर करनी है नानक पब्लिकेशन पे जाके करें, आपकी बुक 4 से 5 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है अभी। आरपीएससी 1st ग्रेड के नए पैटर्न के अनुसार न्यू वीडियो कोर्स उपलब्ध है और कुल 18 टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज। और इसके अलावा 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही उपलब्ध है। न्यू वीडियो कोर्स 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के उपलब्ध है। और कल परसों संडे है, संडे के दिन शाम 5 बजे मेरे साथ तैयार रहना। 21 दिसंबर 2025 को 555 पूरे 555 प्रश्नों के साथ लास्ट 12 महीनों का कवरेज करेंगे 3rd ग्रेड के लिए। सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो धन्यवाद। चलते चलते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।